आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन कहें या प्रोडक्ट कहें, तो हम यहाँ पर बताएं आपको, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस A and B is defined if columns of matrix A is equal to the number of columns होना चाहिए, number of columns of matrix A is equal to the number of rows of matrix B। यानी यहाँ हमने जो बात की आपसे वो ये बताया कि जो पहली मैट्रिक्स होगी यानी ए भी डिफाइंड तब होगा जब हम कैलकुलेट, अगर हमने पहले कर लिया था ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट, यहाँ ले लें ए इक्वल टू ले लिया हमने ए आई जे और इसका ऑर्डर क्या ले लिया एम क्रॉस एन। दूसरा एक और ले ली मैट्रिक्स बी ले लिया और इसका हमने इस तरीके से लिया आई जे की जगह आप बदल दीजिए जे के ले लीजिए जे के और ये ले लीजिए एन क्रॉस पी। इसका ऑर्डर हमने ले लिया एन क्रॉस पी ले लिया। कहने का मतलब ये है किसी भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तब होगा जब नंबर ऑफ columns of A is equal to number of rows of B। ये करना पड़ेगा। तो यहाँ अगर हमने देखें इसके लिए टेक्निक क्या है हमने आपको बताई। अगर आप यहाँ पर देखें ए का ऑर्डर देखें और इसमें क्या करें, यहाँ पर लिख लें एम क्रॉस एन और बी लिख लें। बी का ऑर्डर क्या लिखें, वो लिखें हम एन क्रॉस पी। तो टेक्निक ये है कि आप ध्यान अगर ये रखें तो क्या करें, यहाँ पे एक बॉक्स बना लें और बॉक्स में अगर दोनों नंबर्स ए और बी के जो आ रहे हैं दो नंबर आए हैं, अगर उन दो नंबर्स दोनों इक्वल हो तो ए भी पॉसिबल होगा। इफ यहाँ बात करें ये तो इक्वल होंगे, इसको ऐसे ही रहने दें, ये पॉसिबल तब होगा। और इसके बाद जो इनका प्रोडक्ट दोनों का आएगा वो कितना होगा, जो ए बी का जो ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ ए बी वो कितना हो जाएगा, जो रिड्यूस बची यानी एम क्रॉस पी ये बचेगा। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो ए बी अगर कोई अगर निकालें तो इसको अगर ए बी इज इक्वल टू अगर हम दिखा दें तो ए बी इज इक्वल टू सी आएगा। तो ऑर्डर ऑफ सी अगर हम लिखें, ऑर्डर ऑफ सी इज इक्वल टू हो जाएगा एम क्रॉस पी। अब इसके बारे में और समझने के लिए क्या करें, यानी बात क्या हुई कि पहले वाला जो मैट्रिक्स होगा जो भी पहले आप लिखेंगे उसका कॉलम्स का नंबर और दूसरी वाली का रो का नंबर अगर सेम है तो प्रोडक्ट हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक एग्जाम्पल द्वारा आपको समझाएंगे तो अच्छा लगेगा। एग्जाम्पल देखें, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसको हम करके देखते हैं ए बी हो सकता है कि नहीं हो सकता क्या है। तो सबसे पहले ए का ऑर्डर देखें तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 3 है और नंबर ऑफ़ कॉलम 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 1। इसको अगर लिखेंगे तो इसमें रो 1 है और कॉलम कितने हैं 3, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 into 3। अब देखते हैं क्या पॉसिबल हो पाएगा ये भी। तो ए बी के लिए हमने आपसे क्या कहा, तो पहले ये लिख लीजिए ए का ऑर्डर, फिर बी का लिख लीजिए, ये अपनी ट्रिक है इससे कि आसानी से समझ में आ जाए।
और यहाँ पे एक बॉक्स बना लीजिए, दोनों इक्वल है तो बचा हुआ जो आएगा रिड्यूस मैट्रिक्स उसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3 का। अब क्या करिए, ए बी देखिए, जब ए बी हमने निकाला यानी जो आएगा तो ए बी लिख लीजिए, ए और बी, और इसको लिख लीजिए पहले कॉलम -2 4 5, और यहाँ पे लिख लीजिए रो, ये हमने लिख ली 1 3 -6। अब देखिए यहाँ इंटू करना है तो करना क्या होता है, रो इंटू कॉलम। तो रो इंटू कॉलम यानी पहले -2 का इंटू होगा इसमें, तो यहाँ पर अगर हम लिखें 3/3 की आएगी हमको पता है, तो माइनस का इसमें किया तो -2 हो जाएगा, फिर ये आगे बढ़ जाएगा -6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, दूसरा वाला ले लेंगे, 4 का इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 होगा, 4 3 जा 12 होगा, और ये माइनस का 24 होगा। उसके बाद 5 से इंटू कर लीजिए तो यहाँ पर कितना होगा 5 होगा, ये 15 होगा, और यहाँ जब इंटू करेंगे तो माइनस का 30 होगा। अब देखिए आप चेक भी कर लीजिए, इसका ऑर्डर 3/3 का आया है, तो आप लिख सकते हैं 3 क्रॉस 3। अब इसमें ये देखें हम लोग क्या बी ए पॉसिबल है, और बी ए पॉसिबल है तो कितना आएगा। तो बी ए के लिए देखें, बी ए के लिए अगर आप देखेंगे तो हमने आपसे क्या बताया था कि यहाँ लिख लीजिए बी का ऑर्डर, अब लिखिए बी कितना है 1 × 3। अब ए लिख लीजिए, ए कितना है 3 × 1। तो अब यहाँ बॉक्स बना लीजिए। अगर आप बॉक्स बनाते हैं तो फिर क्या होगा, आप देखेंगे 3 × 3 आ रहा है, यानी जो रिड्यूस होगा वो रिड्यूस होने के बाद कितना आएगा, वो हमारा हो जाएगा 1 क्रॉस 1 का, यानी जो रिड्यूस होके आया वो 1 क्रॉस 1 का बी ए हमारा बचेगा। तो ये हम लोगों ने समझ लिया। अब बी ए निकालने के लिए क्या करें, बी ए जब हमने किया तो यहाँ आप लिख लीजिए, बी लिखिए, बी का मतलब हो गया 1 3 -6, और ए लिखेंगे तो ए कितना हो जाएगा, ए ये लिखा हमने -2 4 5, ये हमने इसको लिख लिया, ये हमने देख ही लिया इतना 1 1 होगा, तो इसका इंटू क्या हो जाएगा, यानी 1 का इंटू -2 में होगा, 1 -2 तो ये -2 हो जाएगा, प्लस का साइन बीच में आता है, 3 4 जा 12, और फिर प्लस का साइन आता है, लेकिन चूंकि माइनस है तो -6 5 जा हो जाएगा 30। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा आपका 32, और ये हो जाएगा प्लस का 12, यानी कुल मिला के जो निकल के आया माइनस का 20। अब देखिए इसमें केवल एक ही एलिमेंट है, तो जब एक ही एलिमेंट है तो ये कितना हो गया 1 क्रॉस 1 का हो गया। एक चीज़ और देखते हैं इसमें, समझे, देखिए ये तो क्लियर हो गया। आपने इससे एक चीज़ आपने देखी कि इन दिस केस कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, यहाँ ए बी और बी ए दोनों बराबर नहीं आए, जबकि ऑर्डिनरी मैट्रिक्स अलजेब्रा में क्या करते थे, मैट्रिक्स सॉरी सिंपल अलजेब्रा में क्या करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, अगर 2 × 3 किया कहीं आपने तो वो 3 × 2 के बराबर होता था, वहाँ पर सिंपल अलजेब्रा में ऐसा होता था मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन हाँ, मैट्रिक्स में भी अगर एडिशन में देखा था तो हम अगर ये लिखते तो a + b = b + a हो जाता था, यानी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता था। लेकिन मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। सम केसेस में होता भी है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि हर मैट्रिक्स के लिए। जबकि अगर इसमें देखो तो कोई भी नंबर ले लीजिए आप, अगर कोई भी नंबर लेते हैं तो उसमें कोई भी नंबर ले लीजिए अगर आप, तो उसमें इंटू करिए आ जाएगा। लेकिन मैट्रिक्स में कोई भी 2 मैट्रिक्स अगर हम ले लें तो ए बी इज इक्वल टू बी ए आ जाए, ऐसा नहीं है। अब आगे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए। अब देखिए 1/1 का हमने देख लिया, दोनों मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ 2/2 का इसका ऑर्डर देखिए, तो इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका भी 2/2, तो इसका ए बी निकाल के देखते हैं। यहाँ ए बी हमने निकाला, और ए बी जब इसको कैलकुलेट किया तो आप ए बी लिख लीजिए, आसानी रहेगी। 5 6 -1 7, और दूसरा क्या किया, दूसरा आपने लिखा 2 3 1 4, ये लिख लिया। अब देखिए क्या करना क्या होता है, जैसा कि हमने आपको बताया, इसको अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो किस तरीके से लिया जाता है, यानी पहला एलिमेंट, दूसरा दूसरा। अगर आप इसको देखें, ये ले लें, है ना, और ये ले लें आप कॉलम, तो इसको अगर जब आप यूज करेंगे ना तो क्या होगा, 5 का इंटू होगा 2 के साथ, यानी जब आप करेंगे तो करेंगे 5 × 2,
पहले का पहले से प्लस दूसरे का दूसरे से, लेकिन -1 है तो उसको डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से मूव करेंगे, यानी ये कॉलम जो है वो यहाँ की बजाय यहाँ आ जाएगा, यानी ये जो मूवमेंट किया वो यहाँ की बजाय यहाँ आ जाएगा। अब इसका इसमें इंटू कर देंगे पहले का पहले से, तो 5 × 1 -1 × 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये वाली रो नीचे आ जाएगी, यानी यहाँ से हट के ये रो नीचे आ जाएगी, तो 6 का इंटू इसमें कर देंगे 6 × 2 प्लस 7 × 3। जब स्पीड अच्छी हो जाएगी, आप प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तो आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन के लिए हम आपको एडवाइस करेंगे कि सारी स्टेप्स करें, कोई स्टेप मिस ना करें। तो ये कितना हो गया, 6 × 1 प्लस 7 × 4। इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करें तो इधर लिख लेते हैं, इसको कैलकुलेट किया तो ये हो जाएगा 5 × ये 10 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 - 4, 5 - 4। इसको अगर आपने देखा तो 12 प्लस ये हो जाएगा हमारा 21, ये हो गया हमारा 6, यानी ओवरऑल जब कैलकुलेट किया तो ये कैलकुलेशन के बाद हमारा जो आया निकल के, ये यहाँ आ सकता है, दिखेगा नहीं दिखेगा, यहीं देख लो भाई। तो ये कितना हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 1, और ये हमारा हो जाएगा 33, 1 to 3, ठीक है, और ये हो जाएगा 34। तो ये 2/2 का बहुत आसान हो गया। इसी प्रकार अगर आप 3/3 भी देखो तो सिंपल है, कोई बात नहीं, जहाँ एक रो और जुड़ जाएगी, एक कॉलम, तो वो 3/3 हो जाएगा। उसमें ए बी भी पॉसिबल है और बी ए भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर सेम है, चाहे आप पहले ये लिखिए चाहे ये लिखिए, सेम रहेगा। आप ये भी चेक कर सकते हैं, इसमें सेल्फ चेक कर सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी ए आएगा कि नहीं आएगा। अब हम लोग जो है, अब देखते हैं एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें ए बी इक्वल टू ए बी हो और बी ए पॉसिबल ही ना हो, तो आपके सामने ज़्यादा क्लियर रहेगा। देखिए ज़रा, देखिए अब एक और एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, समझते हैं, इससे आपको क्लियर होगा थोड़ा सा। और इसका अगर हम ऑर्डर देखें तो कितना है, 3×3। इसका अगर देखें तो इसमें कितनी रोज है, 3, और कॉलम्स कितने हैं, 2। अब देखिए इसका ए बी निकालने के लिए हम करते हैं, वो करके अप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए ये आप, अब तो प्रैक्टिस हो गई, आपको तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि देखिए ये बॉक्स बनाएंगे तो कितना होगा, 3 और 3 इक्वल है, तो ए बी हो सकता है। तो यहाँ हम ए बी करके देखें, यानी एक बार इसको लिख जरूर लीजिए आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कि आपसे गड़बड़ी ना हो। 1 2 3 1 0 -1 -1 3 और 2, ये हमारा हो गया ए। और बी यहाँ लिख लिया हमने, बी लिखा तो 1 0 -1 3 2 4। अब क्या करते हैं, प्रोडक्ट कैसे करते हैं? प्रोडक्ट जब करते हैं तो देखिए हमने आपसे क्या कहा, ये रो रहेगी ऐसे, ठीक है, और ये कॉलम। इसमें पहले का पहले, चूंकि ये इक्वल है तो जितने नंबर यहाँ पे होंगे आप पहले का इसका चेक कर सकते हैं, कॉलम और रो, ये चेक किया हमने। तो अब देखिए इसको इंटू करेंगे, हम इंटू करेंगे तो पहले का 1 के साथ इंटू आएगा, प्रोडक्ट आएगा 1 × 1 प्लस 1 × 0 -1 × 1 करेंगे तो वो प्लस का ही हो जाएगा 1, चाहे तो लिख लीजिए। इतना हो गया। इसके बाद इसको आगे ले जाएंगे, जब आगे ले जाएंगे तो हम डायरेक्ट लिखने लगे कहिए, तो अब इसको तो ये करेंगे, कितना हो जाएगा 3 × 1, अगले से लिखेंगे, इसको लिखेंगे +2 × 1 और माइनस का 1 × 4, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, इसको चेक करिए, अगले वाले ले जाइए, तो ये लिखेंगे आप कितना, 2 × 1 लिखेंगे प्लस 0 × 0 लिखेंगे, माइनस आ जाएगा इसकी वजह से, तो 3 × 1 लिख देंगे, या 3 × -1 लिख सकते हैं, तो एक ही बात है। ये हो गया 2 × 3 प्लस 0 × 2 प्लस 3 × 4, करेक्ट। अब इसको ले लीजिए, ये वाली रो रहेगी आपकी और ये कॉलम रहेगा, तो इसको जब हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 1, माइनस आएगा -1 × 0 और ये हो जाएगा 2 × माइनस का ही आएगा, चाहे तो आप 2 × 1 लिखें या आप डायरेक्ट लगा देते हैं 2 × 1,
प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ऐसे ही अच्छा लिखने लगेंगे। तो ये कितना 3 3 या 9, 3 अभी तो ऐसे ही लिखना चाहिए हमको, 1 × 2 प्लस 2 × 4 इतना आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, इसको आगे बढ़ाएं। तो देखिए 1 × 1 1 हो गया, 1 + 0 + 1 करेक्ट। यहाँ अगर इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 + 2 - 4 करेक्ट। ये कितना हो गया 2 + 0 - 3। इसको अगर देखा आपने तो ये हो गया 6 + 0 + 12। फिर इसको अगर देखा आपने तो 3 - 0 - 2। इसको अगर देखा तो ये आ गया 9 - 2 + 8। 9 - 2 + 8 करेक्ट। इसको और आगे बढ़ा देते, चलिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ। आपको नीचे नीचे लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है, आप अपनी कॉपी में पेज पे नीचे नीचे करिएगा। यहाँ मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो ये कितना हो गया 2 आ जाएगा, यहाँ -1 आएगा और ये कितना आएगा 1 आएगा। ये 5 - 4 1 आ जाएगा, ये 18 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 17 - 2 यानी 15 आएगा। तो आप यहाँ देखिए ये आ गया। और इसका ऑर्डर अगर हम देखें चेक करें तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, इतना आ गया। ये हमारा आप आंसर चेक कर सकते हैं इसका। अब क्या करें, अब इसमें देखें क्या BA पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। तो BA के लिए देखिए हमने आप क्या कहा था, BA अगर आपको निकालना हो तो आप BA लिख लीजिए और B का ऑर्डर पहले लिखिए। B का ऑर्डर लिखा तो 3 × 2 और A का लिखा तो A कितना है 3 × 3। यहाँ पे बॉक्स बनाया। जब आप बॉक्स बनाएंगे तो आप देखिए इसका 2 3 आ रहा है, 2 ≠ = 3, तो BA पॉसिबल नहीं होगा। BA पॉसिबल क्यों नहीं होगा कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2 और इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, तो ये इक्वल नहीं है। यानी इस एग्जाम्पल को मैंने इसलिए समझाया कि इसमें क्या हुआ, A भी पॉसिबल है और BA पॉसिबल ही नहीं है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिसमें AB और BA दोनों पॉसिबल होंगे, दोनों इक्वल भी होंगे। उसके लिए क्या करना होगा, एक अमेजिंग, अगर आप इसको थोड़ा सा फैक्ट को समझना चाहें तो क्या करें, एक ऐसा ले लें। इसके लिए केवल डायगोनल मैट्रिक्स लीजिए। डायगोनल का मतलब आप अपने मन से फॉर्म कर लीजिए, 1 0 और 0 2 आ जाएगा, ऐसा आपने ले लिया। आप कोई दूसरा लेना होगा B, तो B आप ले लीजिए, B ले लीजिए 3 0 0 4, ये हमने फॉर्म कर दिया। अब आप देखिए AB निकालिए, प्रोसीजर जो हम लोगों को दिया है उसी से निकाला, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो जैसे ही आप इसको करेंगे तो इसको इसके इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 + 0, इसको आगे ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 + 0, इसके बाद इसको लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 + 0 और इसको अगर आगे लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 + 8, यानी कितना आया, तो ये आ जाएगा 3 0 0 8, यानी AB हमने निकाल दिया। अब AB निकाल दिया, BA भी देख लें। तो BA के लिए हम लोग इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा, देखिए इसको यहाँ पे इरेज कर लेते हैं तो फिर थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा, कोई बात नहीं। ये यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब BA निकालते हैं, तो इसी का BA हमने निकाला, तो BA जब निकाल चलिए लिख देते हैं। 1 0 0 2 था हमारा, नहीं ये था 3, ये था 3, पहले ये लिखना है ना, तो ये 3 हो गया, 4 हो गया। इसको लिखेंगे ये कितना था 1 0 हो गया, 0 2 हो गया। तो इसको जब हमने क्या किया, इसको जब इंटू आप करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, पहले इसका करेंगे 3 का करेंगे, तो ये आप करेंगे 3 में 3 करेंगे प्लस 0 हो जाएगा। फिर इसको आगे ले जाएंगे तो कितना करेंगे, 3 का 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 का 2 से करेंगे तो फिर 0 हो जाएगा। फिर इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 + 0 और इसको फिर आगे करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 + 8 4 हो जाएगा। तो यानी आप देख सकते हैं इसमें ये कितना हो गया, ये सेम हो गया। तो इन दिस केस AB = क्या हो गया BA। अगर आप देखें, लेकिन ये कोई कंपल्सरी केस नहीं है, ये केस जो है कंपल्सरी केस नहीं है। ये केस जब डायगोनल मैट्रिक्स होगी तो उसमें डायरेक्ट इंटू होता है, तो ये केस आ सकता है। इसमें ऐसा भी होगा जैसे आपसे कहा जाता था कहीं पे कि अगर A 0 ना हो B 0 ना हो तो क्या A भी 0 होगा,
मैट्रिक्स में ये भी पॉसिबल है। आप देखिए बुक में ये एग्जाम्पल भी दिया गया है, और जब आप उसको देखेंगे और प्रैक्टिस करिए आप, मैंने ये आपको दिया है, इससे आपको हेल्प मिलेगी। आप प्रैक्टिस कीजिए, जो ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं उसको आप अगर करें तो आपको बेहतर समझ आएगा। बेस्ट ऑफ लक।